सुनील बहुत जल्दी में था। राखी फिर से उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो बिना टिफिन लिए ऐसे क्यों जा रहा था, पर सुनील के पास उसे जवाब का वास मीटिंग थी। आज वो अपनी मीटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इस मीटिंग में उसका प्रमोशन होने वाला था। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं था। सामने से उसकी साली आयुषी आ रही थी। वो तो आयुषी को देखकर स्तब्ध ही रह गया। 1 मिनट के लिए तो अपनी मीटिंग तक भूल गया। आयुषी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतना ज़्यादा तैयार होकर वो ना जाने कहाँ जाने के लिए निकली हुई थी। सुनील को कुछ अजीब लगा, उससे रहा नहीं गया। उसने किसी को रोक कर बात करने की सोची, लेकिन जब तक वो उसे आवाज़ देता वो किसी और से बात करने में व्यस्त हो गई। एक लड़का था जो पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आयुषी पैदल आई और उसकी गाड़ी पर बैठकर निकल गई। ये नज़ारा देखकर सुनील के तो होश ही उड़ गए। मीटिंग में अभी भी थोड़ा वक्त था, इसलिए उसने आयुषी का पीछा करने का सोचा। पीछा करते हुए उसने जो हरकतें देखी वो देखकर उसे यकीन हो रहा था कि वो अपनी ही साली को इस स्थिति में देख रहा है। आयुषी ने उस लड़के को कसकर पकड़ लिया था और दोनों आम दोस्त से कई ज्यादा लग रहे थे। गुस्से के मारे सुनील का खून खौल था और लेकिन वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसे पूरी सच्चाई पता नहीं थी। आगे जो हुआ उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उस वक्त बिजली गिर गई जब आयुषी उस लड़के के साथ एक होटल के बाहर आकर रुक गई। दोनों उस होटल के अंदर चले गए। सुनील खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अंदर जाकर पूरा सच पता करने की ठानी। ऑफिस मीटिंग के लिए कॉल आ रहा था, तब उसने अपने एक दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बना लिया और मीटिंग को कुछ घंटों के लिए आगे शिफ्ट करवा दिया। आगे वही हुआ जिसका डर था। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी इतनी भोली भाली पड़ाकू साली ऐसी भी कोई हरकत कर सकती है। वो उस लड़के के साथ एक होटल के कमरे में चली गई। यह एक बहुत बड़ा झटका था। सुनील को लगा वो राखी को फोन करके यहाँ बुलाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि राखी भी ये सदमा सहन नहीं कर पाएगी और गुस्से में आयुषी को अगर मारेगी पीटेगी तो बात और बिगड़ सकती है। उन दोनों के कमरे में घुसते ही सुनील ने दरवाजा खटखटा दिया और जब आयुषी बाहर आई तो वो चौंक गई। अपने जीजा जी को इस तरह सामने देखकर वो समझ ही नहीं पाई कि अब उन्हें क्या जवाब दे। वो कुछ कहती उससे पहले ही सुनील ने जाकर उस लड़के की फैट पकड़ ली। लड़का कहने लगा, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो आयुषी ही जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। मेरे घर तक ये बात नहीं पहुँचनी चाहिए। आप चाहे तो मैं इससे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। बस फिर क्या था। अपने रिश्तों का खोखलापन देखकर आयुषी भी धक से वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, जीजू ये झूठ बोल रहा है। मैं इसे होटल में आने से मना कर, लेकिन ये भी मुझे बोला कि मुझसे शादी करेगा और मैं इससे ये बात मान के मुझे बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने इसकी बात मान ली। सुनील ने उस लड़के को चेतावनी दी कि अपनी अगली बार वो कभी भी आयुषी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए और इतना बोलकर उसने उस लड़के को जाने दिया, क्योंकि सिक्का अगर खुद का ही खोटा हो तो दूसरों पर उंगली उठाने का क्या फायदा। उसका मन तो कर रहा था कि वो आयुषी को 2-4 तमाचे जड़ दे, लेकिन खुद पर काबू कर लिया। आखिर अपनी ही साली को इस तरह किसी होटल के कमरे में पकड़ना कोई छोटी बात तो नहीं थी। आयुषी रोती रही, बिलखती रही कि वो उस लड़के से सचमुच प्यार करती थी और उसने उसे धोखा दिया। दोनों पहली बार ही इस तरह होटल पर आए हुए थे और वो खूब मना कर रही थी, लेकिन उस लड़के ने उसे फोर्स किया। मिन्नतें करने लगी कि ये बात घर पर किसी को पता न चले, वरना सब शर्म से मर जाएंगे। सुनील एकदम चुप था। उसने बिना कोई तमाशा किए आयुषी को होटल से बाहर निकाला, खुद अपने ऑफिस चला गया और उसे घर भेज दिया। वो सुन्न हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
आज उसकी साली एक लड़के के साथ होटल चली गई। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। वो हमेशा से जानता था कि आयुषी स्वभाव से बहुत भोली है। उसे पागल बनाना किसी भी लड़के के लिए बाएं हाथ का खेल था। प्यार का झांसा देकर उसका फायदा उठाना भी बहुत आसान था। इसलिए वो बहुत चिंता में पड़ गया। उसे ये भी पता था कि उसकी साली का चरित्र खराब नहीं है, बस वो उस लड़के की बातों में आकर बहक गई। इसलिए अब उसे एक सही राय पर लाना बहुत जरूरी था। मगर कैसे? इधर आयुषी का दिल भी टूट चुका था और वो बहुत डरी हुई उसके साथ क्या करेंगी। कुछ दिनों बाद सुनील ने आयुषी को मिलने बुलाया। वो बहुत डरी सहमी मिलने गई तो उससे सुनते ही मिला उसने उम्मीद भी नहीं की थी। सुनील का एक छोटा भाई था विशाल, जिसकी अभी अभी नौकरी लगी थी। घर वाले उसके लिए लड़की भी देख रहे थे। लड़की किसी ने भी आयुषी के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि सबको यही लगता था कि अभी तो वो बच्ची है, उसे कुछ बनना है, आगे पढ़ना है। पर जब सुनील ने उसे इस तरह की स्थिति में देखा तो उसे आयुषी के एक अच्छे लड़के के साथ शादी करवाना ही सबसे सही लगा। जब उसने आयुषी को शादी के लिए कहा तो वो हैरान रह गई और उसने तुरंत मना कर दिया। जीजू, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है और शादी करने की मेरी कोई उम्र नहीं है। सुनील आग बबूला हो गया और उसने कहा, बॉयफ्रेंड बनाने की उम्र है, कॉलेज बंक करके उसके साथ होटल में जाने की उम्र है, और तुम कहती हो कि शादी करने की उम्र नहीं है। तुम्हें जो बनना है वो बनना, पढ़ाई करती रहना तो पढ़ना। तुम मेरे ही घर में आ रही हो, कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन अब शादी जैसे रिश्ते के लिए मुझे तुम तैयार लगती हो। तुम्हारे लिए कोई और नहीं हो सकता। आयुषी को अपने पिताजी का ये प्रस्ताव नामंजूर था, लेकिन सुनील ने भी ठान लिया था कि वो ये शादी करवा के ही रहेगा। आयुषी 23 साल की थी और विशाल 26 का। उम्र में भी खास फैसला नहीं था, इसलिए सुनील ने सबके सामने ये बात रखी। राखी इस बात को सबसे ज्यादा खुश थी कि उसकी बहन, छोटी बहन, उसकी देवरानी बनकर उसके घर आएगी। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वो भी चाहती थी कि उसकी बहन का घर इतने अच्छे लड़के के साथ बस जाए। सभी को ये सब रिश्ता झट से मंजूर हो गया। विशाल भी मान गया, क्योंकि वो सालों से आयुषी को जानता था। आयुषी अंदर से ही अंदर अपने जिया जी के लिए खुशन खाए बैठी थी कि उसने शादी को साफ इनकार कर दिया था। जब किसी को भी मनाने पर वो नहीं मानी, तब सुनील ने उससे कहा कि अब तुम्हें इसे अपने जीजा जी की जबरदस्ती ही समझनी है तो समझ लो, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस होटल में देखा था तब मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे लिए शादी करना सबसे सही फैसला है, और मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रहा था, ना ही किसी नर्क में धकेल रहा हूँ। राखी भी अपने ससुराल में बहुत खुश है। हमने उसे आगे की पढ़ाई भी करवाई है और नौकरी भी, और वैसा भी तुम्हारे साथ होगा। विशाल बहुत सुलझा हुआ इंसान है, कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेगा। सुनील की जबरदस्ती पर यह शादी हो गई। धीरे धीरे आयुषी भी विशाल को जानने लगी। शुरू में तो उसे ये शादी एक सजा की तरह लग रही थी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके जीजा जी ने सही वक्त पर उसकी जिंदगी का एक नया मोड़ दे दिया और उसे खड्डे में गिरने से बचा लिया। विशाल जैसा पति पाकर वो बहुत खुश थी। ये शादी उसके जीवन में एक स्थिरता लेकर आई थी, एक ऐसा साथी जिसने उसे संभाल लिया था। और होटल वाला भी किस्सा सिर्फ आयुषी और सुनील के बीच ही दफन रहकर हो गया। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद।